गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, मोस्ट अवेटेड 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो है उसकी जो अनाउंसमेंट्स हैं, जो बड़े डिसीजंस हैं वो अब आ चुके हैं। तो आप इस सेशन के एंड तक जुड़े रहिएगा। इसके अंदर जो डिसीजंस लिए गए उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है और आपको अब किस तरीके से अपनी चीजों को फॉर्मुलेट करना है, वो सारा डिस्कशन हम लोग इस सेशन में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के जो डिसीजंस लिए हैं गवर्नमेंट ने, उसके पॉइंट्स को समझना और फिर समझ करके इसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कई चेंजेस हैं, जो आपके नोटिसेस हैं, जो आपके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, उनको लेकर के भी कई सारे पॉइंट्स जो हैं इस बार की काउंसिल मीटिंग में डिस्कस हुआ है। जो कि कई लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सारी चीजें जो हैं वो होंगी। तो आपको मैं बताता हूँ ये जो रिकमेंडेशंस हैं और इन रिकमेंडेशंस में क्या पॉइंटर्स यहाँ पर दिए गए। आपको यहाँ पर प्रेस रिलीज जो है 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग की दिखाई गई है। इसमें सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स फॉर अ रोल आउट ऑफ बी टू सी ई इनवॉइसिंग। आज से कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर किया था कि अब बी टू सी के केसेस में भी आपको ई इनवॉइसिंग जो है करना पड़ेगा। उसका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो अब जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड कर दिया है कि बी टू सी के ऊपर ई इनवॉइसिंग जो है वो लगाई जाए। तो कमिंग 6-7 महीने के अंदर आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। बी टू सी के केसेस में इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाने के लिए आपको कहा जाएगा, जैसे अभी बी टू बी के केसेस में होता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे अगर चलेंगे तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर मेटल स्क्रैप। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अब स्क्रैप परचेज करते हैं तो आपने अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई मेटल स्क्रैप खरीदा है, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, आपने किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से कोई मेटल स्क्रैप खरीदा है, तो आपके ऊपर अब एज अ रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी जो है वो डाल दी गई है। सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 का रिवर्स चार्ज धीरे धीरे अब आपने रूप में आ रहा है। फिर से उसके अंदर गुड्स जो हैं वो नोटिफाई किए जाएंगे। तो पहला प्रोडक्ट मेटल स्क्रैप के नाम पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो अगला आपको यहाँ पर पॉइंट देखना है वो है कि आपसे जो रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, अभी तक तो क्या है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के ऊपर रिवर्स चार्ज है, लेकिन अब कमर्शियल प्रॉपर्टी की रेंटिंग के ऊपर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म डाला गया है। मान लीजिए कोई एक पर्सन है एक्स वाई जेड जो अनरजिस्टर्ड है और इसने अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रखी है बिजनेस करने के लिए। तो अब अभी तक इस पे आरसीएम नहीं था, अब गवर्नमेंट ने इस एंट्री को भी आरसीएम में ले लिया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अनरजिस्टर्ड होकर के अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको देता है रेंट के ऊपर, तो अब रजिस्टर्ड पर्सन की लाइबिलिटी रहेगी, उस पे जीएसटी जो है वो पे करे। बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल ये चेंज किया गया है। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस ये लिए गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन जो सबका जो जिसका सबको इंतजार था वो है सेक्शन 128 ए के लिए। इन्होंने यहां पर कह दिया है प्रोसीजर्स एंड कंडीशंस फॉर वेवर्स ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टीज और बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिमांड्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 टू 19-20 अंडर सेक्शन 73 के लिए जो 128 ए लेकर के आए थे, उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसके लिए क्या रूल्स होंगे, क्या कंडीशंस होंगे, वो अब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। और ये सारे के सारे प्रोविजंस, ये सारे के सारे रिलीफ मेजर्स 1 नवंबर 2024 से इफेक्ट में आएंगे। तो अभी लगभग लगभग 2 महीने का समय है। आपको ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो क्लियर किया जाएगा थ्रू वेरियस सर्कुलर्स। और यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो आपको आने वाले 3-4 महीने
हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म का यूट्यूब चैनल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट के साथ साथ आप लोगों के लिए काम की चीजें जो है प्रोवाइड करने जा रहा है। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, क्योंकि जो पूरा मैकेनिज्म है वो गवर्नमेंट थ्रू रूल्स लेकर के आएगी। सीजीएसटी के रूल्स आएंगे जिसमें फॉर्म्स दिए जाएंगे कि भाई कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे आप, ताकि आप 128A का बेनिफिट ले पाएं। जहां पर आपको प्रोसीजर्स बताया जाएगा, कंडीशंस बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको जो बेनिफिट है इंटरेस्ट पेनल्टी वेवर का वो दिया जाएगा सेक्शन 73 के केसेस में। तो इसके लिए आपको 1 नवंबर तक का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के जो डिमांड नोटिस थे, डिमांड ऑर्डर्स थे फॉर द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 4 फाइनेंशियल ईयर्स 17-18 से लेकर के 20-21 तक, उसके लिए जो नया सेक्शन इंसर्ट किया गया था सेक्शन 16 सब सेक्शन 5, इसके लिए भी अब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि स्पेशल प्रोसीजर फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स में बी नोटिफाइड अंडर सेक्शन 148, यानी कि अब यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स के प्रोसेस को बताया जाएगा। सेक्शन 148 के तहत आप वो सारे के सारे ऑर्डर्स जो हैं अपने जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर के पास जा करके उसे रेक्टिफाई करा सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रोसेस के बारे में रूल्स के माध्यम से बताया जाएगा, जहां पर सेक्शन 73 हो, 74 हो, कोई भी मैटर रहा हो 16(4) से रिलेटेड, आपको एक स्पेशल प्रोसीजर अंडर सेक्शन 148 जो है वो गवर्नमेंट देने जा रही है। तो यहाँ पर जो सब लोग वेट कर रहे थे इन सब का अब क्लैरिफिकेशन धीरे धीरे आपको सितंबर महीने में ये सारे क्लैरिफिकेशन तो नजर आ जाएंगे। 16/5 के लिए हो सकता है सितंबर में ही कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन आ जाए। 128A के लिए अभी 2 महीना और आप लोगों को वेट करना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा है वो है B2C इनवॉइसिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल के अंदर रोल आउट ऑफ अ पायलट फॉर B2C इनवॉइसिंग। यहाँ पर आपको अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि B2B के सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के बाद अब यहाँ पर B2C की ई इनवॉइसिंग जो है वो चालू कर दी जाएगी, जिससे आपके जीएसटी रिटर्न में डेटा जो है वो ऑटो पॉपुलेट होगा, जिससे क्या होगा, एरर्स कम होंगे। और ये सारा कुछ अभी धीरे धीरे आपको थ्रू रूल्स बताया जाएगा। लास्ट, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम एंड न्यू लेजर्स, बिल टू बिल मैचिंग जो मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो में समझाया था, जो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है, उसके लिए इनवॉइस मैचिंग सिस्टम, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है। द काउंसिल ऑल्सो टुक नोट ऑफ द एजेंडा ऑन द enhancements being made to the existing GST return architecture। जीएसटी रिटर्न्स के अंदर ये चेंज होगा। दीज इनहेंसमेंट्स इंक्लूड इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीएम लेजर, ये तो आपको पता है, आरसीएम और आईटीसी लेजर। इसके साथ साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट रिक्लेम लेजर एंड इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द टैक्स पेयर वुड बी गिवन टू द टैक्स पेयर फॉर डिक्लेयरिंग देयर ओपनिंग बैलेंसेस। तो ये बहुत कुछ जीएसटी पोर्टल पर धीरे धीरे GSTR 2 की तरफ ये सिस्टम बढ़ रहा है कि आप इनवॉइसेस एक्सेप्ट करें, पेंडिंग करें, रिजेक्ट करें। ये सारी चीजें जो हैं इस काउंसिल मीटिंग के अंदर अप्रूव कराई गई है। तो आपको यहाँ पर ये सारे जो मेजर डिसीजंस हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं, वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और आने वाले समय में आपको डिटेल्ड एनालिटिकल वीडियोस भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपने अभी तक अगर कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो जीएसटी के फुल कोर्स को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर जीएसटी फुल कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है अपडेटेड इंफॉर्मेशन, जो भी चेंजेस आपको मिलेंगे विद अमेंडमेंट, 180 घंटे की रेगुलर क्लास अलॉन्ग विद अमेंडमेंट्स। आप हमें डिफरेंट सोशल मीडियाज में फॉलो कीजिए ताकि सारा इंफॉर्मेशन आप तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचता रहे। आप हमारे ट्विटर हैंडल पे जा सकते हैं, जीएसटी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा ट्विटर हैंडल है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।